नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हो तो दिल के अंदर से अलग ही खुशी महसूस होती है। तो इसके लिए, उस खुशी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है, हमसे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बोलने लगती तो वो इंसान जो कि मेरे रूम के सामने था और ऐसा बोलती है बताती है एक्चुअली में। तभी यहाँ पे हिल्डा की जो क्या बोलते हैं, इसकी जो हेडमेट है वो चिल्लाने लगती है और बोलने लगती, तुम हिल्डा अब आ रही हो तुम? अभी यहाँ पे आधी रात हो चुकी है और मैंने तुम्हें सुबह सुबह भेजा था और तुम नालायक कहेंगी क्या? तुम सिटी में बस घूम ही रही थी और तुम्हें समय नहीं मिला क्या? और तुम अब आ रही हो अब, जबकि खाना पूरा पूरा बन चुका है और तुम फालतू की और अपनी आंसी होती है वो घबरा रही होती है और वो लगती साजी मेरे को पेनल्टी देने वाली है, लेकिन मुझे संभल के रहना चाहिए और अम्मी मुझे इससे बचना पड़ेगा। और हे भगवान, धन्यवाद उस घटिया इंसान का जो कि मेरे को बाद में बताता है, जबकि यहाँ पर ये आ ही चुकी है, मतलब उसको पहले से ही पता था इस बारे में। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है मेरे साथ में। और अपनी आंसी वो लगती है एक्चुअली मैं वो यंग मास्टर मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो मैं बस उनका ख्याल रख ली थी। और आप यहाँ पे हेडमेट है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। और मैंने देखा है आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बर्तन साफ साफ करके, और यहाँ पे ये उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार से ये सारी सारी चीज़ें देती है। तो ये मुझे लगता है अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती होती है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपनी आंसी उसको यहाँ पे भगा देती है वहाँ से, मतलब कमरे में से। और अपनी आंसी वो लिखती, चलो अच्छी बात है कि जो मेरी क्या बोलते हैं मैंने जो घूस दी थी वो काम करके ही, वरना आज फिर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत होता। पर खैर उसको घूस देने के चक्कर में उसकी एफिनिटी बढ़ी और मुझे कुछ मिला है। और अपनी आंसी वो लिखती, चलो इसको चेक करना चाहिए क्योंकि कोई है ही नहीं, और उस चीज़ को अनलॉक कर लेती है। खैर अनलॉक करने पर उसको मिलता है आई ऑफ क्लेयरवोलेंट, जो भी तुम लोग पढ़ सकते हो, क्लेयरवोलेंट है। और अपनी आंसी बोली थी क्या, और आखिर ये क्या चीज़ है? और एक्चुअली में ये एक प्रकार की ऐसी स्किल होती है जिससे कि तुम आइटम के बारे में जान सकते हो, और जो भी खतरनाक आइटम होगा जिससे कि मर्डर किया जा सकता है वो रेड रेड चमकेगा। और अपनी एम से उसका यूज़ करती है उस सीज़र के ऊपर, लेकिन सीज़र बिल्कुल भी नहीं चमकती है। तो एम से बोलने लगती क्या मतलब है इसका, और यहाँ पे ये तो चमकी ही नहीं। और क्या वो बात सच्ची जो कि एड्रियन मुझसे बोल रहा था? और एड्रियन बोलता है कि तुम भी सोच रहे हो आखिरकार मैं ये सीज़र क्यों टांग रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ही डरावना तो लगेगा ही, कोई सीज़र लेके इधर उधर मार्केट में घूम रहा है जो कि खतरनाक हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और अपनी आम से बोली हुई थी, नहीं नहीं मैं तो इस बारे में नहीं सोच रही थी, मैं बस कुछ और सोच रही थी। तो यंग मास्टर बोलने लगता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो वैसे, और मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली में जो मेरी मदर थी वो यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाया करती थी पहले, और अब मैं बस उनकी खुशी के लिए, क्योंकि अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैं बस उनकी खुशी के लिए कुछ पेड़ वगैरह लगाना चाहता था और गार्डनिंग करना चाहता था उन सीजर से। और ऐसा ही बोल रहा होता है बस। और अपनी एमसी बोलती है क्या सच में? और यहाँ पर क्या वो उसकी बात जो थी वो सही थी, लेकिन तभी सिस्टम आ जाता है और बोलने लगता है, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ लेके आया हूँ मैं, और ज़रा देखिए इस चीज़ को। और यहाँ पे एक लकी बैग नाम की चीज़ होती है, एमजी जैसे ही उसको निकालती है उसके सामने कोई मशीन आ जाती है जो कि एक्चुअली में लकी ड्रॉ ऐसी मशीन होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या है, गोच्चा मशीन, और यहाँ पर ये किस प्रकार से काम करेगी? और अपनी एमसी बोलने लगती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो वही जो मशीन होती है वही चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भाई और बहनों, मेरे पास है कमाल की बेमसाल और धमाल धमाल चीज़ें, और साथ ही साथ नॉर्मल हाउस की जो चीज़ें होती हैं वो भी। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप स्पिन मारिए, आप 3 दिन में एक बार स्पिन मार पाएंगे और आपको मिलेगा इनाम। भाई और बहनों आइए, इधर आइए, 20 रुपये में आप फ्री में बल्कि। और अपनी हमसे वो लगते हैं एक लक बेस्ड गैम्बलिंग गेम, और ये सच में ये घटिया चीज़, और ये तो हर एक गेम में होती है, और यहाँ पर ये थोड़ा लक बढ़ाने के लिए होती है प्लेयर्स का। लेकिन जरा इस चीज़ को देखो, और एक हॉरर गेम में क्या कर रही है आखिरकार। और हो सकता है कि मुझे यहाँ से एक कमाल की यहाँ पे स्वॉर्ड मिल जाए, यहाँ पर एक लेजेंडरी मिथिक पिलो, और मैं इससे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है कि उसको कुछ कमाल का मिलेगा, और ऐसा बोलती है, बोलने लगती है चलो किस बात की देर है, और स्पिन मारते हैं, और ऐसा बोलते हैं घुमा देती है उसको। और यहाँ पे चीज़ें घूमती है घूमर चल रहा होता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोर की लाइट आती है, और हमसे बोलने लगती कहाँ है, और मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। ऊपर कुछ यहाँ पर आइटम सा दिख रहा होता है जो कि फेदर जैसा लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मेन आइटम नहीं है, और जो आइटम तो वो नीचे गिर रहा था उस पत्ते जैसा बिल्कुल। और अपनी हमसे बोलने लगती फाइनली मुझे एक हार्ड जो आइटम था हीरो लेवल का वो मुझे मिल चुका है, वो सारे अन्याय के बाद में जो कि मेरे साथ में लेटिसा ने किया है।
मेरा क्या बोलते हैं शोषण किया है। उसके बाद में वो खतरनाक यंग मास्टर जिसके अंदर ढिबिल घुसा पड़ा है, उसने मेरे साथ गलत किया है और उसी साथ में ही मेरी यहाँ पर डरावनी यादें जो कि यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं नींद ना आने से हुई हैं, और यहाँ पर मैं किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं बदल नहीं पाई। लेकिन अब वो समय आ चुका है, अब मैं इस लेजेंडरी आइटम के साथ में सब कुछ चीज़ों को चेंज कर दूंगी और बस एक ही शॉट में सब कुछ चेंज। और अपनी हमजी बड़ी खुश होती है, और जरा देखो उसके चेहरे पर खुशी, और यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं कि उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं दिन बदलने वाले हैं। लेकिन इतना अपन जो कुत्ता सिस्टम हो वो कैसे ही कर सकता है, और अपनी हमजी का चेहरा बड़ा ही क्यूट लग रहा है इस जगह पर। और तभी सिस्टम बोलने लगता है आपको मिली है यहाँ पर वीड, और यहाँ पे वीड लीजिए और मजे कीजिए। सिस्टम बोलता है कि आपको यहाँ पे आइटम मिल चुका है, अगला जो आइटम है वो आपको मिलेगा 2 दिन, यहाँ पर 23 घंटे और साथ ही साथ 59 सेकेंड्स के बाद में। और अपनी हमजी बोलने लगती है और ये क्या हो गया, और अपनी हमजी बोलने लगती है इस घास का इसकी टांग और ऐसा बोलती है उसको जोर से फेंक देती है, और बोलने लगती है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये कुत्ता सिस्टम। और ऐसा बोलते बेचारी सदमे में चली जाती है। और उसके बाद में हमें बताया जाता है कि 3 दिन तक वो बस सदमे में ही रही, और 3 दिन बाद दिखाया जाता है अपनी आमची बेचारी स्टेयर से उतर रही होती है और बोलने लगती है हाय मेरी हालत है। और सच में उस घटिया सी सिस्टम से मैं यहाँ पे परेशान हो चुकी हूँ, और इतना बड़ा उसने मेरे को सदमा दिया था, और सच में मेरे बस घटिया लाइफ से मैं बस छुटकारा पाने ही वाली थी। लेकिन उस कुत्ते सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया, बस एक घटिया सी ग्रास दे दी जो कि यहाँ पे कुछ काम की भी नहीं थी। और हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई उस जगह से, मतलब उस चीज़ के चक्कर में, और बेचारी सदमे में चली गई थी अब तो। और हमसे बोली थी चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर उस स्किल के बारे में हाँ मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो स्किल किस प्रकार की है, और यहाँ पर 2 प्रकार के लोग एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे और बुरे लोग। और यहाँ पर तुम जो बुरे लोग हैं उनकी आइटम्स के अनुसार पता कर सकते हो कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। और उनके जो आइटम है वो चमकेंगे कि यहाँ पे अगर रेड होगा, मतलब जो आइटम रेड चमकेगा तो समझ जाना कि वो खतरनाक आइटम है और जिससे जान निकाली जा सकती है। लेकिन कोई भी इंसान का जो इंटेंट है वो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, और यहाँ पर जो बस आइटम है उनका ही यहाँ पे इच्छा देख सकते हैं। लेकिन आइटम ऐसा तो नहीं होता कि वो खुद की कोई इच्छा होती है। अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान को वो आइटम दे दोगे तो वो उसको नॉर्मल यूज़ करेगा, लेकिन अगर तुम किलर को यूज़ दे दोगे तो यहाँ पे वो किलर मारने के लिए यूज़ करेगा। तो इंसान के पास जब वो आइटम होगा तभी उसका यहाँ पे इंटेंट निकलेगा। और इस में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो मुझे संभल के जाना चाहिए, और यहाँ पर अभी मेरे पास मौका है और अब मैं ये कर सकती हूँ। और यहाँ पे यंग मास्टर के सामने आ जाती है, उनके कमरे के सामने, और बोलने लगती है यंग मास्टर ये यहाँ पे हिल्डा है। और यहाँ पे बोलने लगता है आ जाओ तुम हिल्डा और जल्दी जाओ। और अपनी आमती बोलने लगती है क्या आखिर क्या चल रहा है, और यहाँ पे कोई और होता है। और अपनी आमती एकदम सरप्राइज हो जाती है, और यहाँ पे जो इंसान होता है वो बोलने लगता है वो तुम्हें देखे हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है हिल्डा। और अपनी आमती पूरा शौक हो जाती है, और ये एक्चुअली में ये बुढ़ा इंसान होता है जो कि एक्चुअली में एक डॉक्टर है, और अपने एड्रियन का ही डॉक्टर है। और उससे बोलने लगता है काफ़ी समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कैसी हो हिल्डा। और यहाँ पे अपने हिल्डा के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। हमसी पूरी शौक हो रही होती है अभी, और बोलने लगती है हेलो लेकिन ये है कौन। और अपनी हमसी थोड़ा कन्फ्यूजन होती है अभी भी, और ये बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे याद नहीं कर पा रही हो, और ऐसा लगता है तुम चीज़ें भूल गई हो, और तुम्हें क्या याद है। और यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से माफ़ी मांग रहा होता है, और बोलने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय बाद आया हूँ और इसीलिए शायद तुम्हें याद नहीं है। और यहाँ पर क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ पे क्या करना चाहती थी बचपन में, तो हमेशा ही यहाँ पे अपना जो एड्रियन है उसका हाथ मांगती रहती थी, और यहाँ पर उसको बड़ी प्यार से बोलने होता है यहाँ पे टैपर करते हुए। और अपनी हमसे बोलने लगती है अच्छा ठीक है, और बोलने लगता है कि तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन के दिन जब तुम यहाँ पे चाहती थी कि तुम एड्रियन से मैरी कर लो, और साथ ही साथ तुम उसका हाथ पकड़ के सो गई थी एक्चुअली में। और यहाँ पे जो हमारी मिस्ट्रेस थी उनको पता था इसके बारे में, लेकिन उन्होंने बस इस चीज़ को इग्नोर मार दिया। और यहाँ पे हमारी जो काउंटेंस थी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी हमसे पूरी शौक में कि क्या 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 ऐसा कुछ हुआ था क्या। और ये बोलने लगता है हाँ एक बार तो तुम लोग उसके मतलब अपने जो एड्रियन था उसके साथ में हाथ पे हाथ धर के सो गई थी, और यहाँ पे उसी के साथ में पूरा बेड में थी, एक ही बेड में दोनों की दोनों। और यहाँ पे एड्रियन बोलने लगते क्या सच में ऐसा हुआ था। और यहाँ पे जो डॉक्टर था वो तो और भी ज़्यादा बताने लगता है हाँ एक बार तो क्या हुआ था कि तुम दोनों बस खेलते खेलते यहाँ पे गिर गए थे एक दूसरे के ऊपर ही, और ऐसे ही बातें कर रहा होता है। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में जो हमारी हिल्डा है वो तुमको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी बचपन में। और यहाँ पे अपनी हमसे बोले कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा वरना ये डॉक्टर मेरी इज्जत उतार देगा इस जगह पर। और हमसे बोलने लगते हैं तो पहले आप ये मेडिसिन ले लीजिए मास्टर। और यहाँ पे यंग मास्टर को वो मेडिसिन दे रही होती है, और साथ ही साथ वो जो सीजर होती है वो भी होती है। और ये बोलने लगते हो तुम आखिरकार ये सीजर यहाँ पे केयर लेके आएगी। और अपने हमसे बोलने लगते हो आपने ही बोला था वो सीजर को रखने के लिए, तो मैं आ गई। तो यहाँ पे यंग मास्टर बोलने लगता है ओ कम ऑन डम एक्ट करना बंद करो। और यहाँ पे मैं समझ गया तुम्हारा जो इंटेंट था वो पहले क्या था, तुम चाहती थी कि सीजर को कहीं पर गाड़ दो ताकि यहाँ पे कुछ हो ना पाए। और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा डर गई थी,
और अपनी एमसी होती है अभी भी घबरा रही होती है। और यहाँ पे बोलने लगता है तो आखिर तुमने वापस क्यों कर दी। और एमसी से ऐसे ही देख रहा होता है उसको। और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है पीछे से, मतलब डॉक्टर इज्जत उतार दिया पूरे एमसी की। और अब यहाँ पे स्माइल कर रहा है, देख रहे हो कमीने इंसान को। खैर अभी ये लोग आ जाते हैं गार्डन में और यहाँ पे बोल लगता है मेरे को जाना है गार्डन में, तो तुम मेरी हेल्प करोगी क्या। एमसी होती है वो बोले लगती है यस यस मैं आती हूँ। और ये बोलने लगता है वो वैसे थैंक यू तुम्हारा इसके लिए। और यहाँ पे ये उठ के चले जाते हैं उस गार्डन की ओर। और ये बोलने लगता है हाँ मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और हाँ अब ये वो समय नहीं है कि जो कि तुम मेरे साथ में इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के सो, तुम्हारी इच्छाएं बदल गई होंगी। और इच्छा बदलने का मतलब तुम समझ रहे हो। और वो बोलने लगता है बस अब उससे काम नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ में हाथ पे हाथ यहाँ पे पकड़ लो और बस यहाँ पे मेरे साथ में बस सो जाओ। और यहाँ पे तुम स्मार्ट ही हो, तुम समझ गई होगी और तुम लोग भी स्मार्ट ही हो, तो मेरे को कमेंट में बताना ये अपना जो एड्रियन है वो किस बारे में बात कर रहा था और यहाँ पे किससे काम नहीं चलेगा और क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो पूरा एकदम यहाँ पे शौक हो जाती है और उसका मुंह फट जाता है। और एमसी वो लिखती है रुको जरा ये क्या बोल के गया अभी। और यहाँ पे पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो लगता है वो कमीना यहाँ पे डेविल कहीं का, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसी, बस यहाँ पे वो हैंडसम ऐसे लिए और यहाँ पे उसने मेरी इज्जत को यहाँ पे कबाड़ा कर दिया। और वो डॉक्टर उसी के साथ में ही, और वो पहले भी ऐसी चीज़ें कर चुका है मेरे साथ में। और सच में वो बार बार मेरे पास आता रहता है। और यहाँ पे बस इसलिए क्योंकि वो और अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो लगती कंट्रोल शांत करो अपने आप का। और बस यहाँ पर बस जो हिल्डा है वो उसको पसंद करती है, ना कि मैं हिल्डा नहीं हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती चलो अभी के लिए जो मेन काम है, और ऐसा बोलते हुए जो स्किल होती है इसको एक्टिवेट कर लेती है और बोलने लगती है अभी मुझे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटाना है जो कि खतरनाक है और मेरे को मारने के लिए काम आ सकती हैं। और ऐसा बोलते उसके कमरे को सर्च मारने लगते हैं। खैर हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि अपनी एमसी को क्या क्या मिलता है।